राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ मस्त एवं आत्मस्थ आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाला सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। संसार की तमाम वस्तुएं सुखद हों या भयानक, वास्तव में तो तुम्हारी प्रफुल्लता और आनंद के लिए ही प्रकृति ने बनाई है। उनसे डरने से क्या लाभ? तुम्हारी नादानी ही तुम्हें चक्कर में डालती है, अन्यथा तुम्हें नीचा दिखाने वाला कोई नहीं। पक्का निश्चय रखो कि यह जगत तुम्हारे किसी शत्रु ने नहीं बनाया है, तुम्हारे ही आत्मदेव का यह सब विलास है। महात्मा वे हैं जिनकी विशाल सहानुभूति एवं जिनका मातृवत हृदय सब पापियों को, दीन दुखियों को प्रेम से अपनी गोद में स्थान देता है। यह नियम है कि भयभीत प्राणी ही दूसरों को भयभीत करता है। भय रहित हुए बिना अभिन्नता आ नहीं सकती। अभिन्नता के बिना वासनाओं का अंत संभव नहीं है और निवासनिकता के बिना निर्वेदता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण प्रकट नहीं होते। जो बल दूसरों की दुर्बलता को दूर न कर सके वह वास्तव में बल नहीं। ध्यान में बैठने से पहले अपना समग्र मानसिक चिंतन तथा बाहर की तमाम संपत्ति ईश्वर के या सद्गुरु के चरणों में अर्पण करके शांत हो जाओ। इससे आपको कोई हानि न होगी। ईश्वर आपकी संपत्ति, देह, प्राण और मन की रक्षा करेंगे। ईश्वर आपरण बुद्धि से कभी हानि नहीं होती। इतना ही नहीं, देह प्राण में नव जीवन का सिंचन होता है। इससे आप शांति व आनंद का स्रोत बनकर जीवन को सार्थक कर सकेंगे। आपकी और पूरे विश्व की वास्तविक उन्नति होगी। प्रकृति प्रसन्नचित्त एवं उद्योगी कार्यकर्ता को हर प्रकार से सहायता करती है। प्रसन्न मुख रहना यह मोतियों का खजाना देने से भी उत्तम है। चाहे करोड़ों सूर्य प्रलय हो जाएं, चाहे असंख्य चंद्रमा पिघल कर नष्ट हो जाएं, परंतु ज्ञानी महापुरुष अटल एवं अचल रहते हैं। भौतिक पदार्थों को सत्य समझना, उनमें आसक्ति रखना, दुख, दर्द व चिंताओं को आमंत्रण देने के समान है। अतः बाह्य नाम रूप पर अपनी शक्ति व समय को नष्ट करना यह बड़ी गलती है। जब अपने व्यक्तित्व विषयक विचार का सर्वथा त्याग कर दिया जाता है, तब उसके समान अन्य कोई सुख नहीं, उसके समान श्रेष्ठ अन्य कोई अवस्था नहीं। जो लोग आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन पर कृपापूर्ण होकर प्रेम में चिंतन करें। वे आपके ही आत्मस्वरूप हैं। संसार में केवल एक ही रोग है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। इस वेदांतिक नियम का भंग ही सर्व व्याधियों का मूल है। भय कभी एक दुख का रूप लेता है तो कभी दूसरे दुख का। इन सर्व व्याधियों की एक ही दवा है, अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म तत्व में जाग जाना। बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। पहाड़ पर्वत से एक शिलाखंड लुढ़कता हुआ आ रहा था। बुद्ध पर गिरे इससे पहले ही वह एक दूसरे शिलाखंड के साथ टकराया। भयंकर आवाज के साथ उसके दो भाग हो गए। उसने अपना मार्ग बदल लिया। ध्यानस्थ बुद्ध की दोनों तरफ से दोनों भाग गुजर गए। बुद्ध बच गए। केवल एक छोटा सा कंकड़ उनके पैर में लगा। पैर से थोड़ा खून बहा। बुद्ध स्वस्थता से उठ खड़े हुए और शिष्यों से कहा, भिक्षुओं, सम्यक समाधि का यह ज्वलंत प्रमाण है। मैं यदि ध्यान समाधि में न होता तो शिलाखंड ने मुझे कुचल दिया होता, लेकिन ऐसा न होकर उसके दो भाग हो गए। उसमें से सिर्फ एक छोटा सा कंकड़ उछलकर मेरे पैर में लगा। यह जो छोटा सा जख्म हुआ है वह ध्यान की पूर्णता में रही हुई कुछ न्यूनता का परिणाम है। यदि ध्यान पूर्ण होता तो इतना भी न लगता।
कहाँ है वह तलवार जो मुझे मार सके, कहाँ है वह शस्त्र जो मुझे घायल कर सके, कहाँ है वह विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता को बिगाड़ सके, कहाँ है वह दुख जो मेरे सुख में विघ्न डाल सके। मेरे सब भय भाग गए, सब संशय कट गए, मेरा विजय प्राप्ति का दिन आ पहुँचा है। कोई सांसारिक तरंग मेरे निश्चल चित्त को आंदोलित नहीं कर सकती। इन तरंगों से मुझे न कोई लाभ है न हानि है। मुझे शत्रु से द्वेष नहीं, मित्र से राग नहीं, मुझे मौत का भय नहीं, नाश का डर नहीं, जीने की वासना नहीं, सुख की इच्छा नहीं और दुख से द्वेष नहीं, क्योंकि यह सब मन में रहता है और मन मिथ्या कल्पना है। संपूर्ण स्वास्थ्य की अजीब युक्ति। रोज सुबह तुलसी के 5 पत्ते चबाकर 1 गिलास बासी पानी पी लो, फिर जरा घूम लो, दौड़ लो या कमरे में ही पंजों के बल थोड़ा कूद लो। नहा धोकर स्वस्थ शांत होकर एकांत में बैठ जाओ। 10-12 गहरे गहरे श्वास लो। आगे पीछे के कर्तव्यों से निश्चिंत हो जाओ। आरोग्यता, आनंद, सुख, शांति प्रदान करने वाली विचारधाराओं को चित्त में बहने दो। बीमारी के विचार को हटाकर इस प्रकार की भावना पर मन को दृढ़ता से एकाग्र करो कि मेरे अंदर आरोग्यता व आनंद का अनंत स्रोत प्रभावित हो रहा है। मेरे अंतराल में दिव्यामृत का महासागर लहरा रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि समग्र सुख, आरोग्यता, शक्ति मेरे भीतर है। मेरे मन में अनंत शक्ति और सामर्थ्य है। मैं स्वस्थ हूँ, पूर्ण प्रसन्न हूँ। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा का प्रकाश फैला हुआ है। मैं विक्षेप रहित हूँ, सब द्वंद्व से मुक्त हूँ। स्वर्गीय सुख मेरे अंदर है। मेरा हृदय परमात्मा का गुप्त प्रदेश है, वहाँ परमात्मा का निवास है। फिर रोग शोक वहाँ कैसे रह सकते हैं। मैं देवी ओज के मंडल में प्रविष्ट हो चुका हूँ। वह मेरे स्वास्थ्य का प्रदेश है। मैं तेज का पुंज हूँ, आरोग्यता का अवतार हूँ। याद रखो, आपके अंतःकरण में स्वास्थ्य, सुख, आनंद और शांति ईश्वरीय वरदान के रूप में विद्यमान है। अपने अंतःकरण की आवाज़ सुनकर निशंक जीवन व्यतीत करो। मन में से कल्पित रोग के विचारों को निकाल दो। प्रत्येक विचार, भाव, शब्द और कार्य को ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण रखो। ओमकार का सतत गुंजन करो। सुबह शाम उपरोक्त विचारों का चिंतन मनन करने से विशेष लाभ होगा। ओम आनंद, ओम शांति, पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण प्रसन्न। वह केवल अज्ञान की छाया है, दोषों की काया है, मनुष्यों को धर्म मार्ग से गिराने वाली आसुरी माया है। याद रखो, चाहे समग्र संसार के तमाम पत्रकार, निंदक एकत्रित होकर आपके विरुद्ध आलोचना करें, फिर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हे अमर आत्मा, स्वस्थ रहो। लोग प्राय जिनसे घृणा करते हैं, ऐसे निर्धन, रोगी इत्यादि को साक्षात ईश्वर समझकर उनकी सेवा करना, यह अनन्य भक्ति एवं आत्मज्ञान का वास्तविक स्वरूप है। रोज प्रातःकाल उठते ही ओम का गान करो। ऐसी भावना से चित्त को सराबोर कर दो कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। ये सब प्राणी, कीट, पतंग, गंधर्व में मेरा ही आत्मा विलास कर रहा है। अरे, उनके रूप में ही मैं विलास कर रहा हूँ भैया। हर रोज ऐसा अभ्यास करने से यह सिद्धांत हृदय में स्थिर हो जाएगा। प्रेमी आगे पीछे का चिंतन नहीं करता। वह न तो किसी आशंका से भयभीत होता है और न वर्तमान परिस्थिति में प्रेमास्पद में प्रीति के सिवाय अन्यत्र कहीं आराम पाता है। जैसे बालक प्रतिबिंब के आश्रयभूत दर्पण की ओर ध्यान न देकर प्रतिबिंब के साथ खेलता है, जैसे पावन लोग यह समग्र स्थूल प्रपंच के आश्रयभूत आकाश की ओर ध्यान न देकर केवल स्थूल प्रपंच की ओर ही ध्यान देते हैं, वैसे ही नाम रूप के भक्त स्थूल दृष्टि के लोग अपने दुर्भाग्य के कारण समग्र संसार के आश्रय सच्चिदानंद परमात्मा का ध्यान न करके संसार के पीछे पागल होकर भटकते रहते हैं। इस संपूर्ण जगत को पानी के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर जानकर तुम आत्मा में स्थिर हो जाओ। तुम अद्वैत दृष्टि वालों को शोक और मोह कैसे। यह एक आदमी आपको दुर्जन कहकर परिचिन करता है तो दूसरा आपको सज्जन कहकर भी परिचय नहीं करता है। कोई आपकी स्तुति करके फुला देता है तो कोई निंदा करके शुक्रा देता है। ये दोनों आपको परिचिन बनाते हैं। भाग्यवान तो वह पुरुष है जो ऐसे तमाम बंधनों के विरुद्ध खड़ा होकर अपने देवत्व की, अपने ईश्वरत्व की घोषणा करता है, अपने आत्मस्वरूप का
अनुभव करता है। जो पुरुष ईश्वर के साथ अपनी अवैधता पहचान सकता है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के समक्ष, समग्र संसार के समक्ष निडर होकर अपने ईश्वरत्व का निरूपण कर सकता है, उस पुरुष को ईश्वर मानने के लिए सारा संसार बाध्य हो जाता है। पूरी सृष्टि उसे अवश्य परमात्मा मानती है। यह स्थूल भौतिक पदार्थ इंद्रियों की भ्रांति के सिवाय और कुछ नहीं है। जो नाम व रूप पर भरोसा रखता है उसे सफलता नहीं मिलती। सूक्ष्म सिद्धांत अर्थात सत्य आत्म तत्व पर निर्भर रहना ही सफलता की कुंजी है। उसे ग्रहण करो, उसका मनन करो, निध्यासन करो, अनुभव करो और व्यवहार करो, फिर नाम रूप आपको खोजते फिरेंगे। सुख का रहस्य यह है, आप ज्यों ज्यों पदार्थों को खोजते फिरते हो त्यों तो उनको खोते जाते हो। आप जितने कामना से परे होते हो उतनी आवश्यकताओं से भी परे हो जाते हो और पदार्थ भी आपका पीछा करते हुए आते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।